साल 2013 के मार्च के महीने की बात है। उस वक्त मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम देने के बाद दौड़ते दौड़ते घर आए और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फाइनल टेस्ट मैच खेला जा रहा था और मेरे मामू गेट पे खड़े हुए थे। हम दौड़ते दौड़ते घर आए और पूछा मामू की स्कोर क्या हुआ है। तब उन्होंने बताया कि यार वो जो नया प्लेयर नहीं आया था शिखर धवन, उसने भाई फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर बन गया टेस्ट सेंचुरी मारने वाला अपने डेब्यू पे और 184 रन उसने ठोक डाले हैं और ऑस्ट्रेलिया की बहुत कायदे से बाजा बजाया है। उस वक्त मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर चल रहा था क्योंकि उस टाइम वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया था और शाम को जब मैंने न्यूज चैनल लगाया उस पर शिखर धवन की तारीफें चल रही थी कि नया सहवाग आ गया है, गब्बर के नाम से जाना जाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत तबाही मचाता है, लेफ्ट हैंडर है, ताबड़तोड़ पिटाई करता है। उसके बाद 2013 का आईपीएल हुआ, देन चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा और शिखर धवन का नया ओपनिंग पेयर टीम इंडिया को मिला और एक तरीके से रोहित, विराट और शिखर धवन के ट्रियो की शुरुआत हुई। भारत ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। शिखर धवन जिन्होंने अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि उनको इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और किस तरीके से अपने करियर में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मिस्टर आईसीसी बने। 2015 के वर्ल्ड कप से पहले उनको ड्रॉप करने की बहुत ज्यादा बातें चल रही थी कि भाई शिखर धवन किसी काम के नहीं है, शिखर धवन को ड्रॉप करो। कोई कह रहा था स्टुअर्ट बिनी के साथ ओपन कर लो, कोई बता रहा था कि रहाड़े को मौका मिलना चाहिए। 2015 का वर्ल्ड कप आया, वहां उन्होंने टीम इंडिया के लिए झंडा गाड़ा। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सेम बातें चल रही थी, लेकिन उसके बाद केएल राहुल को इंजरी हो गई, वो चैंपियंस ट्रॉफी से हो गए बाहर। शिखर धवन फिर आए, फिर पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी, एक बार फिर से टीम इंडिया फाइनल तक गया चैंपियंस ट्रॉफी के, वहां पर कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की। 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो आप सभी को याद होगा, वहां पर भी शिखर धवन कमाल के चल रहे थे अंटिल एंड अनलेस जब उनके इंजरी हो गई और उनको बाहर होना पड़ा। सो all I want to say is thank you to शिखर धवन, one of the most iconic one day player. I think टेस्ट क्रिकेट में अगर उनको थोड़ा सा और बैक किया जाता then he would have been even better test player as well. Not a very good T20 player but a class apart in ODIs and I wish him nothing but the best. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब क्या शिखर धवन हमको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे? तो देखो at this moment According to me as well, शिखर धवन is likely to give his name in the mega auction. अब मेगा ऑक्शन में होगा क्या, वो बिकेंगे क्या, उनको कोई टीम खरीदेगी नहीं खरीदेगी, ये तो ऑब्वियसली मेगा ऑक्शन पे डिपेंड करता है। इसको हम और आप तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी भी वो बहुत ज्यादा फिट है, आई थिंक ही कैन स्टिल कंट्रीब्यूट इन दी आईपीएल। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो वाकई आईपीएल में अच्छा करते हैं और किसी टीम के साथ हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। बट मान लो उनको मेगा ऑक्शन में कोई टीम नहीं भी पिक करती है, देन आई थिंक कि वो आगे जाते हुए आपको SA20, ILT20, दी 100 जो भी इस तरीके की कंपटीशन है उसमें दिखाई दे सकते हैं। आई डोंट थिंक ये उनके प्रोफेशनल प्लेइंग करियर का एंड है, जस्ट दैट कि डोमेस्टिक क्रिकेट देखो अब खेलने का कोई फायदा है नहीं, आप एक यंगस्टर्स का स्पॉट ही ब्लॉक करोगे और ऐसी कोई नीड भी नहीं है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हो। बट आईपीएल में आई एम श्योर कि वो अपना नाम जरूर देंगे। रिटेन तो उनका होना मुश्किल ही है पंजाब किंग्स में, बट अपना नाम वो जरूर देंगे ऑक्शन में एंड विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या वहां पर शिखर धवन को कोई टीम पिक करती है या फिर नहीं। और इस समय वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग अपडेट जो निकल करके आई है, जिसको स्पोर्ट्स कीड़ा समेत कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेबसाइट्स ने रिवील किया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनऑफिशियली सूर्य कुमार यादव को अप्रोच किया है टू बिकम देयर न्यू कैप्टन फ्रॉम द आईपीएल 2025 और वो भी तब जब एक यंग डायनामिक कैप्टन श्रेयस अय्यर के अंडर वो 10 सालों के बाद साल 2024 में आईपीएल के चैंपियन बने हैं। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस रिपोर्ट इज अ लिटिल बिट हैवी टू डाइजेस्ट। मैं ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव पे कई डिटेल वीडियोस कर चुका हूं और अब उसको लेकर हमने थोड़ा हार्दिक और रोहित पर ज्यादा फोकस करके बनाया था। अब जो वीडियो मैं करने वाला हूं 1 से 2 दिन में आपके सामने निकल करके आएगी, वो सूर्य कुमार यादव के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। बट जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स की बात है, आई विल बी रियली शॉक्ड अगर केकेआर इस तरीके का कोई डिसीजन लेती है। देखो हो ये सकता है
कि श्रेयस अय्यर को रिटेन करना, बाकी प्लेयर्स को रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन हो रहा है केकेआर के लिए। तो हो सकता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऐसे ही बैकएंड में कुछ बात सूर्य कुमार यादव से जरूर की हो कि भाई अगर आप मेगा ऑक्शन में आओगे मे बी हम श्रेयस को ना खरीद पाए, मे बी बाकी टीम्स आपको ना खरीद पाए। ऐसे सूरत हाल में क्या आप केकेआर में वापसी करके हमारे कैप्टन बनना चाहोगे, क्या हम ऑक्शन में आपके पीछे जाएं? इस तरीके की कोई बात हो सकती है, बट आई विल बी रियली सरप्राइज अगर कोलकाता नाइट राइडर्स ऑक्शन में सूर्य कुमार यादव के पीछे जाती है, श्रेयस को डिच करती है और इस तरीके का कोई बड़ा डिसीजन लेती है। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के एक्स ऑलराउंडर और करंट इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स रिलेटेड, जहां पर बेन स्टोक्स माइट गो अनसोल्ड इन द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। देखो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ हमेशा ये लगा रहता है कि भाई क्या ये आएंगे, क्या ये अपना नाम ऑक्शन में देंगे भाई तो क्या टीम इनको पिक करेगी तो कितने में करेगी, और उसके बाद भी इनका कोई ठिकाना होता नहीं है कि ये आईपीएल में आए ना आए। आखिरी टाइम पे इनके पर्सनल रीजंस आ जाते हैं, इनको अचानक से फटीग होने लगता है और भी दुनिया भर के रीजंस के गिना करके चुपचाप वहां से कट लेते हैं। और बेन स्टोक्स का इसमें बहुत ज्यादा नाम निकल करके आया है और पिछले साल मतलब 2024 के ऑक्शन में भी इन्होंने अपना नाम नहीं दिया था बिकॉज कि ये अवेलेबल ही नहीं थे आईपीएल खेलने के लिए। और उसके बाद 2025 का जो ऑक्शन है उसी टाइम पर बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के साथ इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच खेलना है मई 21 से, और उसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है जहां पर जून के एंड से जुलाई तक हमें 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के साथ खेलने हैं। सो इंग्लैंड का होम सीजन बहुत बड़ा होने वाला है, उसी दौरान दी 100 भी होता है। सो मे बी बेन स्टोक्स आपके बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो इंग्लैंड के कैप्टन हैं। ऐसे में अगर वो मेगा ऑक्शन में अपना नाम देते भी हैं तो भी क्या टीम इनको पिक करेगी, मुझे इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। एट बेस्ट बेन स्टोक्स होप कर सकते हैं कि उनको सस्ते में पिक कर लिया जाए क्योंकि वो देखो पूरे टूर्नामेंट के लिए तो किसी भी हाल में अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। सो इट माइट बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बेन स्टोक्स कि वो आए और अपना नाम दें और सस्ते में पिक हो जाए। एंड फ्रेंचाइजीज आल्सो माइट कंसीडर कि यार ऐसे प्लेयरों को रहने ही दो जो कि आपको बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं रहेंगे। और ऑलराउंडर्स का इंपैक्ट प्लेयर के रूल आने के बाद क्या रोल रह गया है क्या नहीं रह गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सो बेन स्टोक्स का फ्यूचर यहां पर जरूर खतरे में नजर आ रहा है आईपीएल 2025 को मद्देनजर रखते हुए। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के वाइस कैप्टन नीतीश राणा भी कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2025 क्योंकि तकरीबन 5 रिटेंशंस की निकल करके बात आ रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट नीतीश राणा उन 5 प्लेयरों में अपनी जगह बना पाए इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। 2021 में भी राणा साहब थे कोलकाता नाइट राइडर्स में, फिर उनको रिलीज किया गया था, फिर 8.5 करोड़ में मेगा ऑक्शन में उनको दोबारा पिक किया गया था। सेम थिंग इस बार भी रिपीट हो सकती है, बट नाउ ही इज लिटिल बिट ऑफ मोर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर और टीम्स भी उनके पीछे जा सकती हैं। लास्ट टाइम भी लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत इंटरेस्टेड थे नीतीश राणा में क्योंकि वो यूपी से अब डोमेस्टिक क्रिकेट भी अपना खेलते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, थोड़ा बहुत कप्तानी का मटेरियल भी है। तो एट दिस मोमेंट टॉप 5 खिलाड़ियों में उनको रिटेन करने में केकेआर को जरूर डिफिकल्टी होने वाली है क्योंकि श्रेयस अय्यर वहां पर है, रसल हैं, सुनील हैं, इवन फिल सॉल्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, हर्षित राणा है, फास्ट बॉलर्स आपको आसानी से नहीं मिलता, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, टू मेनी ऑप्शंस, टू मेनी प्लेयर्स इन लाइन बिफोर नीतीश राणा। सो आई एम रियली थिंकिंग कि नीतीश राणा को केकेआर खरीदेगी जरूर, उनके पीछे तो जाएंगे मेगा ऑक्शन में। देखो रिटेन करना बहुत ही मुश्किल उनको होने वाला है एंड इट लुक्स लाइक ही मे नॉट बी रिटेन बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। सो ये थी आईपीएल 2025 से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट, कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन जो आप आई एम श्योर जरूर जानना चाहते होंगे, खास करके शिखर धवन से रिलेटेड। उनके जो फैंस हैं टेंशन ना लो, मेगा ऑक्शन में वो अपना नाम जरूर देने वाले हैं। आपका क्या ओपिनियन है शिखर धवन के करियर को लेकर के, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।